हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इनटू द नाइट। इसका मतलब हुआ कि हमें रात की तरफ जाना है। और रात की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि भसड़ मचा दी है सूरज भैया ने। उनकी कुछ ऐसी किरणें निकल रही है कि इंसान पे पड़ेंगी तो वो भस्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ दोस्तों सीजन 1 था। जब सीजन 1 आया था दोस्तों तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इसके अंदर आप हाइस्ट ले लो, फिर हाईजैकिंग ले लो, फिर उसके बाद सर्वाइवल ले लो। ये तीनों चीजों का काफी ज्यादा अच्छा मिश्रण था। और एक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, एक कन्फाइंड से स्पेस के अंदर एक सर्वाइवल स्टोरी थी। अब ये जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं बड़ा शॉर्ट सा एक प्रीव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिव्यू ऑफ सीजन 2 कैसा है। तो इनटू द नाइट में हुआ कि कुछ यूं था कि सूरज भैया जो हैं वो थोड़ा सा बौखला गए हैं, और उनकी जो किरणें हैं वो इंसान को ऊपर जैसे ही पड़ेंगे तो वो मर सकता है। तो एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि वेस्ट की साइड जाए, क्योंकि सूरज उगता है ईस्ट से, फिर वो वेस्ट की साइड डूबता है। तो वेस्ट पे अगर हम जाते रहेंगे तो वहां नाइट रहेगी, जिसकी वजह से आप नाइट के जोन में रहोगे तो किरणें पड़ेंगी नहीं और आप बचते रहोगे। अब होता यहाँ पर यूं है कि जो फ्लाइट है इसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, अलग अलग रिलीजन से होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अमीर गरीब सब होते हैं, मिलिट्री वाले भी होते हैं, कुछ पेशेंट भी होते हैं। बस इतना ही बताऊंगा। और इनके आपस में क्या कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्या ये इकट्ठे आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या ये बच पाते हैं कि नहीं बच पाते हैं, बच पाते तो कहाँ जाते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। और कैसे इनका एक के बाद एपिसोड इनका जो चेज होता है कि यहाँ पहुंचने लगे, अब सूरज इनको चेज कर रहा है, अब कहाँ जाएंगे, फिर सूरज चेज कर रहा है, फिर कहाँ जाएंगे, यही सब चलता रहता है। और अल्टीमेटली ये डिसाइड करते हैं कि हम बहुत ज्यादा देर तक फ्लाइट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट में फ्यूल खत्म हो जाएगा और उसके बाद ढप करके गिरेगा तो सब मर जाएंगे। तो बेटर इज टू लैंड। अब ये लैंड करते और चले जाते हैं बंकर में, और वहीं से सीजन 2 की कहानी आगे जाके लिखे जाती है। तो देखो दोस्तों, जहां पर ये सर्वाइवल सीरीज होती है, जहां पर बहुत डीप डाइव कैरेक्टराइजेशन करी गई थी लास्ट टाइम, जो हमें काफी ज्यादा पसंद आया था, क्या ये कंटिन्यूड रहता है सीजन 2 के अंदर? तो मैं बोलूंगा कि फिर से 6 एपिसोड है नेटफ्लिक्स के ऊपर। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश के अंदर है। और आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहले जो 3 एपिसोड है ना उसमें आपको लगेगा कि यार ये सर्वाइवल सीरीज कम, बल्कि ये एक ड्रामा ऐसा शुरू हो गया है, जहां पर अननोन पीपल, स्ट्रेंजर्स मिल रहे हैं और उनके आपस में कन्फ्लिक्ट की वजह से बस स्टोरी आगे बढ़ी जा रही है। तो आपको इतना ज्यादा मजा आएगा नहीं। हालांकि 4th एपिसोड में आते आते कुछ ड्रास्टिकली चीजें डिफरेंट होनी शुरू होंगी, और आपको हिंट मिलेगी कि सिर्फ सीजन 2 नहीं बल्कि सीजन 3 भी यहाँ पर आने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। और ये किस तरीके से अपना एक नया क्रू डेवलप करते हैं और किस वजहों से इनको फिर से फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, यही सब इसमें दिखाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कंटिन्यूड रहेंगे सीजन 2 के अंदर भी और सीजन 3 के अंदर भी जाते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा हॉरिबल थे, इरिटेटिंग थे। उनका मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, थोड़ा सा थैंक यू सा हो जाता है। थैंक यू का मतलब आप समझते हैं, वो मर जाते हैं। तो यही सब चीजें होती हैं इसके अंदर। मेरे लिए इसका थ्रिलिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा जीरो टाइप जोन में चला गया, क्योंकि जिस थ्रिल में मैं पहले था सीजन 1 के अंदर के सूरज आ रहा है और ये अब आगे कहाँ जाएंगे, फिर सूरज आ रहा है, मैं कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये जो सवाल थे ना मेरे अंदर वो बहुत सारे थे। यहाँ पर कोई ज्यादा सवाल मेरे सामने खड़े हुए ही नहीं। काफी चीजें प्रिडिक्टेबल सी थी, काफी चीजें जबरदस्ती हो रही थी, काफी ये ड्रामा की जोन के अंदर चला गया। और ड्रामा भी इस तरीके का चला गया कि साइकोलॉजिकली आप कैसे फील करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि शायद ये जो कैरेक्टर है, अगर मैं वहां होता तो मैं ऐसे बिहेव करता, बट ये कैरेक्टर तो किसी और तरीके से ही बिहेव कर रहा है। तो कुछ चीजें आपको लगेगी कि शायद राइटर ने जान के कुछ नेचुरल चीजें जो इंस्टिंक्ट होनी चाहिए उससे विपरीत इनसे चीजें करवाई हैं, जस्ट टू बी डिफरेंट। तो वैसा आपको फीलिंग आएगी। तो मेरे समझ के हिसाब से इसके अंदर ये अब स्लिप आउट हो रही है, और सीजन 3 भी आने की कोशिश कर रहा है। वो बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वो मजा इसके अंदर दिखेगा नहीं। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर दोस्तों इसके लिए जस्ट रहेगा बी। और बी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो स्टिल लवेबल हैं। इसका म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया म्यूजिक है। बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि कन्फाइंड स्पेसेस में चीजें शूट करी गई, म्यूजिक को काफी अच्छे से यूज किया गया एलिवेट करने के लिए चीजों को। और जिस तरीके के विजुअल और वीएफएक्स हैं वो डिसेंट हैं। और जिस बुक के ऊपर ये बेस्ड है दोस्तों, अगर इस बुक को यूज करते हैं सीजन 3 के लिए तो बहुत हद तक ये बहुत ही जबरदस्त साईफाई के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है। जिन लोगों ने वो बुक पढ़ी है, या फिर एटलीस्ट गूगल करके या विकिपीडिया पे जाके पढ़ लेना, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्शियस ट्रांसफर, ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं। तो मेरा मानना तो वैसे ये है कि जिस तरीके से ये स्लिप आउट हुई है, नेटफ्लिक्स को और नहीं बनानी चाहिए। इसकी रेटिंग भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खास होगी, और क्योंकि खास नहीं होगी तो नेटफ्लिक्स 30 दिन के बाद जब अपना ये थोड़ा इवैल्यूएशन पीरियड रखता है और उसके बाद इसको मेरे ख्याल से 3rd सीजन के लिए तो रिन्यू नहीं करेगा, जितना मुझे लग रहा है। बाकी आप अगर देखना चाहते हो तो देख लो। जिनको सर्वाइवल सीरीज देखना पसंद आता है तो कम ही आती है, लिमिटेड आती है, आप देख लो और
एंजॉय कर लो। और अगर आपको भी कुछ इसके अंदर कुछ खामियां नजर आती हैं या आप मेरे विचार से सहमत नहीं, आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छी है, आपने क्या नोटिस किया, क्या डिफरेंट नोटिस किया, वो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।